हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। बहुत टाइम से व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की लाइव एनालिसिस कर सके, इस तरह की लाइव टिक डेटा सीट अवेलेबल कराइए। और ख़ास करके जिन्होंने मेरा अल्गो प्रोडक्ट बाई किया है वह इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बहुत टाइम की मेहनत के बाद में और लाइव मार्केट में टेस्ट करने के बाद में मैंने एक कंप्लीट सीट बना दी है, जिसकी मदद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की डाटा के एनालिसिस लाइव मार्केट में कर सकेंगे। और जैसा कि आप इस समय स्क्रीन में देख सकते हैं, यह सीट लाइव टिक बाय टिक अपडेट हो रही है। और इसके अंदर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, हर सेकंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। एलटीपी आप देख सकते हैं, निफ्टी का एलटीपी, निफ्टी के फ्यूचर का एलटीपी, वीवेप, ये सभी कुछ लाइव टिक बाय टिक अपडेट हो रहे हैं। तो यह ऑप्शन चेन एनालिसिस सीट बिल्कुल लाइव टिक बाय टिक अपडेट होती है और यह सीट पूरी तरह से ओपन है। आप इसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। आप खुद निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने के लिए कुछ कैलकुलेशन यूज़ करते हैं तो वह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस सीट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताता हूं जो मैंने सीट्स के अंदर ऐड किए हैं। और वह फंक्शन मैंने अपने एक्सपीरियंस की मदद से ऐड किए हैं, जिससे आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस बहुत ही आसानी से कर सके। और यह सीट फिलहाल एंजल के स्मार्ट एपीआई से डेटा को फैच कर रही है। और अगर आपने मेरे एंजल के लाइव डेटा के प्रोडक्ट को बाई करके रखा है, जिसके अंदर लाइव टिक डेटा एक्सेल में फैच होता है, तो आपको यह सीट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल करा दी जाएगी, क्योंकि उसी प्रोडक्ट की मदद से आप इस सीट के अंदर डेटा फैच कर सकेंगे। और उसके लिए EXE फाइल को रन करने से पहले आपको लॉगिन वाली फाइल के अंदर इस सीट के नाम को ऐड करना है, ट्रेड ऑन लेवल ऑप्शन चेन एंजल 1.xlsm, जो हमारी सीट का नेम है। जब आप इस सीट के नेम को इस एक्सेल सीट वाली सेल के अंदर राइट करेंगे तो जो लाइव डेटा अपडेट होगा वह इसी सीट के अंदर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लाइव सीट के अंदर सभी डेटा अपडेट हो रहे हैं। और इस सीट के अंदर एलटीपी, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, ओआई वॉल्यूम, वीवेप, टोटल बाय क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, बिट क्वांटिटी, बिट प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इन सब की सेटिंग इसके अंदर करी हुई है। और इस सीट के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एक एक्सपायरी के सभी सिंबल के डेटा को मैंने फैच कर दिया है। और यहीं पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर मैंने नीचे अल्गो ट्रेडिंग की सेटिंग भी करके रखी है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैंने उसके अंदर कुछ एल्गो ट्रेडिंग करने के सिंपल सिस्टम के बारे में बताया था। उसी सिस्टम को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और इसके अंदर आप ऑप्शन सेलिंग और नीचे ऑप्शन बाइंग, इसकी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही लाइव डेटा सीट के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह से आप प्राइस एक्शन की मदद से अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का वह तरीका भी आप इस सीट के अंदर यूज कर सकेंगे। तो लाइव सीट के अंदर लाइव डेटा अपडेट होता है और उसके साथ ही ट्रेडिंग के लिए आप इस सीट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है वो मेन सीट है। इस सीट के अंदर यहाँ पर आगे देख सकते हैं ये निफ्टी की एनालिसिस है और यहाँ पीछे देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। और यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग करके रखी है। डिफरेंट सेटिंग के अंदर अलग अलग कैलकुलेशन है जिसकी मदद से हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलता है। जैसा कि फिलहाल आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर हमें बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, चाहे वो निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का हो। और यह सिग्नल लगातार मॉर्निंग से ही कंटिन्यू थे। और अगर आप आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगातार इसमें वन वे रैली देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैक्स ओआई कौन से स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है, सेकंड मैक्स ओआई कौन से स्ट्राइक प्राइस में है, मैक्स ओआई चेंज कौन से स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है, सेकंड मैक्स ओआई चेंज कौन से स्ट्राइक प्राइस में है, मैक्स वॉल्यूम कौन से स्ट्राइक प्राइस में है और सेकंड मैक्स वॉल्यूम कौन से स्ट्राइक प्राइस में है, उन सभी की सेटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। और ओआई कितना है, ओआई चेंज कितना हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, वो सब भी आप यहीं पर ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर नीचे कुछ सेटिंग करी है जिसकी मदद से रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या फिर सपोर्ट स्ट्रांग है, वो भी आप देख सकेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आईवी की देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्टिव बाय वॉल्यूम और एक्टिव बाय ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस आती है यह हर 3 मिनट में चेंज होगी। जैसे ही डेटा अपडेट होगा तो जिस स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और जिस स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मैंने कैलकुलेशन करी है बुलिश और बियरिश सिग्नल को जनरेट करने के लिए, यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप कोई और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वह भी आप इस सीट के अंदर इजीली फॉर्मूला लगा के उसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पीसीआर की सेटिंग करी है और यहाँ पर P-C OI की सेटिंग करी है। ये फर्स्ट सेल के अंदर लाइव डेटा पीसीआर अपडेट होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का जो पीसीआर था और प्रीवियस डे से फिलहाल जो पीसीआर चल रहा है उसमें जो चेंज हुआ है वह भी आप नीचे देख सकते हैं। पीसीआर और P-C OI डेटा
कल के मुकाबले बहुत ही अच्छे इंक्रीज हुए हैं। तो निफ्टी में भी मॉर्निंग से बुलिश में कंटिन्यू है और यही सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो नीचे चार्ट है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले चार्ट के अंदर कॉल का पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है और इसके नीचे वाले चार्ट में कॉल का पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा है। ये आगे वाले दो चार्ट ये निफ्टी के हैं और ये पीछे वाले दो चार्ट ये बैंक निफ्टी के हैं। उसके अलावा ये सेंटर में जो चार्ट है इस चार्ट के अंदर कौन से टाइम पर कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, पुट में कितना चेंज हो रहा है, कॉल में कितना चेंज हो रहा है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप लेटेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 3:09 पर पुट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9,90,600 का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से लाइव मार्केट में कॉल में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो आप टाइम के साथ में यहाँ पर नीचे देख सकेंगे। और फिलहाल मैंने इस सीट के अंदर 3 मिनट के इंटरवल को यूज़ किया है। आप इसके अंदर अपने हिसाब से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आपको जो भी यूज़ करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं। जिस तरह से डेटा अपडेट होगा उसी तरह से इस सीट के अंदर डेटा अपडेट होंगे। और यही सेम चीज़ आप ऊपर देख सकते हैं, ये निफ्टी की सेटिंग करी हुई है और नीचे बैंक निफ्टी की सेटिंग करी हुई है। ये ग्रीन लाइन है, ये पुट की लाइन है और ये रेड लाइन है, ये कॉल की लाइन है। अगर जीरो के नीचे जो भी लाइन आती है इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और जीरो के ऊपर जो भी लाइन है इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल तरीके से आप वो डाटा के एनालिसिस कर सकेंगे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और सेटिंग करी है। पहले चार्ट के अंदर यहाँ पे मैंने निफ्टी के ट्रेंड की सेटिंग करी है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है उसकी मदद से आपको निफ्टी के ट्रेंड का पता चल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह 10 बजे तक निफ्टी का ट्रेंड डाउन था, उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार निफ्टी के अंदर अब ट्रेंड कंटिन्यू बना हुआ था। और यही सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेंड मॉर्निंग में 10 बजे तक बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद उसका ट्रेंड चेंज हुआ और लगातार बैंक निफ्टी में अप साइड ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास डाउन ट्रेंड था और उसके बाद बैंक निफ्टी में लगातार आप देख सकते हैं अप मूव कंटिन्यू है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन की हुई है उसकी मदद से आपको ट्रेंड को पहचानने में आसानी होगी। उसके अलावा इस सेकंड चार्ट के अंदर आप पीसीआर को ट्रैक कर सकते हैं। ये निफ्टी का पीसीआर है और इस फोर्थ चार्ट के अंदर ये बैंक निफ्टी का पीसीआर है। और इस सेंटर वाले चार्ट के अंदर आप विक्स को ट्रैक कर सकते हैं। विक्स इंक्रीज हो रहा है, विक्स डिक्रीज हो रहा है, वो आप इस चार्ट की मदद से देख सकेंगे। और ये सभी चार्ट पूरी तरह से फुल्ली ओपन है। अगर आपको अपने हिसाब से इसको कहीं सेट करना है, आपको विक्स की जरूरत नहीं है, आपको विक्स को हटाना है। पीसीआर का चार्ट है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, किसी भी चार्ट को आपको छोटा करना है, वो सभी कुछ आप इस सीट में इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन सीट हो गई जिसके अंदर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस साथ में ही कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है वह निफ्टी पोजीशन बिल्डअप सीट। इस सीट में फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया है। अगर आपको सिंगल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है, उसकी एनालिसिस करनी है तो वह भी आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखूंगा 18,311, तो अगर मुझे एटीएम को ट्रैक करना है तो मैं यहाँ पर 18,300 को सेलेक्ट करूंगा। तो उसके अंदर कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट किस तरह से चेंज हो रहा है, पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट किस तरह से चेंज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज के हिसाब से ट्रेंड क्या बन रहा है, कॉल का एलटीपी वीवेब से ऊपर है या फिर नीचे है, पुट का एलटीपी वीवेब के ऊपर है या फिर नीचे है। और उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल का ओआई चेंज और पुट का ओआई चेंज ये किस तरह से चेंज हो रहा है वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप आईवी भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप कॉल का वॉल्यूम और पुट के वॉल्यूम दोनों को एक ही चार्ट में ट्रैक कर सकते हैं। कॉल में ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है या फिर पुट में ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है वो आप इस चार्ट की मदद से ट्रैक कर सकेंगे। अगर आपको सिंगल स्ट्राइक को एनालिसिस करना है तो आप उसमें क्लिक करिए। अगर आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल क्लिक करके मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप ये डेटा देखेंगे तो 18,300, 18,400 और 18,500 इन तीनों का कंबाइन जो डेटा एनालिसिस है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसा कि अगर आपको 200 पॉइंट अप और डाउन की रेंज को सेलेक्ट करनी है तो वह रेंज है 18,100 से 18,500। तो अगर आप यहाँ पे 18,100 को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के 18,500 को सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी एनालिसिस हो रही है वो इन सभी स्ट्राइक प्राइस के डेटा को मिलाकर हो रही है। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो कॉल के अंदर किस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, पुट में किस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, फ्यूचर में किस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है, पी माइनस सी ओआई चेंज किस तरह से हो रहा है, पीसीआर किस तरह से हो रहा है, फ्यूचर का ओआई चेंज किस तरह से हो रहा है, कॉल का ओआई चेंज किस तरह से हो रहा है, फ्यूचर में वॉल्यूम कितना हो रहा है, कॉल के अंदर वॉल्यूम कितना हो रहा है, कॉल के एलटीपी किस तरह से चेंज हो रहा है, पुट का ओआई चेंज किस तरह से हो रहा है, पुट का वॉल्यूम किस तरह से हो रहा है, पुट का एलटीपी चेंज किस तरह से हो रहा है।
सी का ओ आई वॉल्यूम का क्या रेशियो है और पी का ओ आई वॉल्यूम का क्या रेशियो है, कॉल की आईवी क्या चल रही है, पुट की आईवी क्या चल रही है, फ्यूचर का ओ आई टू वॉल्यूम क्या चल रहा है, फ्यूचर का एलटीपी क्या चल रहा है और फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से कितना प्रीमियम है, उन सभी की सेटिंग यहाँ पर करी हुई है। तो इन सभी डेटा की मदद से आप निफ्टी के ऑप्शन चेन की इन डेप्थ एनालिसिस कर सकेंगे और ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से और भी कोई कैलकुलेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर का एलटीपी है लेकिन फ्यूचर का वीवेप प्राइस नहीं है, तो यहाँ पर मैं फ्यूचर का वीवेप को ऐड करूंगा। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्यूचर वीवेप। अब हमारी सीट के अंदर ओआई बिल्डअप सीट के अंदर अगर आप आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी के फ्यूचर की वीवेप की सेटिंग करके रखी है। तो इस सीट के अंदर आपको सिंपली इक्वल टू लिखना है और ओआई बिल्डअप सीट के अंदर इस सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। उसके बाद में आप इसको अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे जहां तक ये डेटा है वहां तक इसको ड्रैग कर दीजिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्यूचर का वीवेप का प्राइस भी यहां पर अपडेट हो चुका है और जिस तरह से टाइम अपडेट होगा उसी तरह से वीवेप का प्राइस भी अपडेट होगा। तो इतनी इजी तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन यहां पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो वह भी फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंने इन द मनी, नियर बाय स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ मनी इन सब की सेटिंग करी है। तो अगर आपको एक एक स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट नहीं करना और आप सिर्फ नियर बाय स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहां पर आप नियर बाय स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करिए। नियर बाय स्ट्राइक प्राइस यह पूरी तरह से डायनामिक है। अगर एटीएम चेंज होगा तो उसी हिसाब से स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होंगे और उसी हिसाब से डेटा भी अपडेट होगा। तो जो भी एटीएम चल रहा होगा इस नियर बाय स्ट्राइक के फिल्टर की मदद से आप उस एटीएम के 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट के नीचे के स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक कर सकेंगे और उसकी एनालिसिस इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। अगर आपको सिर्फ इन द मनी को एनालिसिस करना है तो आपको आईटीएम में सेलेक्ट करना है, तो ये सभी डेटा सिर्फ आईटीएम के अपडेट हो जाएंगे। अगर आपको ओटीएम को ट्रैक करना है तो आपको ओटीएम को सेलेक्ट करना है, तो ओटीएम में किस तरह से ओआई चेंज हो रहा है, किस तरह से वॉल्यूम हो रहा है, उसका आईवी किस तरह से है, वो सभी कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकेंगे। और इसके साथ ही आईटीएम के अंदर आप कितने स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करना चाहते हैं, नियर बाय स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप कितने स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करना चाहते हैं और ओटीएम के अंदर आप कितने स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आप एनालिसिस सीट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर बाय स्ट्राइक प्राइस और इसके आगे वाली सेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे और एटीएम इस तरह से सभी का सम को कैलकुलेट किया है। तो अगर आपको 6 स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक नहीं करना, अगर आपको सिर्फ 3 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी उसको ट्रैक करना है, तो यहां पर आप इस फॉर्मूला को चेंज करके 3 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी फिर एक एटीएम और 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी इसको सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। इसी तरह की सेटिंग आपको इन सब में चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप अपने हिसाब से नियर बाय स्ट्राइक प्राइस की सेटिंग कर सकते हैं। इन द मनी में अगर आप देखेंगे तो इन द मनी में मैंने यहाँ पर 6 स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया है। अगर आपको 3 स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है तो वह भी आप सिंपली 3 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी को सेलेक्ट करिए और इंटर करिए। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे 3 इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस की कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो इस सिंपल तरीके से आप अपने हिसाब से किसी भी कैलकुलेशन को इस सीट के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी ट्रेडर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करते हैं। कोई 6 स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करता है, कोई 3 स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करता है, कोई 10 स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करते हैं। इसलिए मैंने इन सभी चीज़ को ट्रैक करने के लिए सिंपल एक्सेल फॉर्मूला को यूज़ किया है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से फॉर्मूले को चेंज करके अपनी एनालिसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब चेंजेस तभी करिए जब आपको एक्सेल का नॉलेज हो और आपको फॉर्मूला लिखना आता हो, क्योंकि अगर आपने सही फॉर्मूला नहीं लगाया है और सही कैलकुलेशन की सेटिंग नहीं करी है तो इस सीट की मदद से जो एनालिसिस का रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट नहीं आएगा और उसके अंदर एरर आ सकती है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप इस सीट के अंदर तभी चेंजेस करिए जब आपको एक्सेल का नॉलेज हो। अगर आपको एक्सेल का नॉलेज नहीं है तो इस सीट के अंदर जो सेटिंग करी हुई है उसी को आप यूज़ करिए। इस सीट के अंदर मैंने जो भी सेटिंग करी है वह मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से की है और जो भी सेटिंग मैंने इस सीट के अंदर ऑलरेडी सेट करी है वो सफिशियंट है निफ्टी बैंक निफ्टी के ओआई डाटा को इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो जो सेटिंग एनपी बिल्डअप सीट के अंदर निफ्टी के लिए की गई है वही सेम सेटिंग बीएनपी बिल्डअप सीट में बैंक निफ्टी के लिए की हुई है। यहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, इन द मनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, नियर बाय स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओटीएम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी कुछ आप अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं।
और नीचे भी जो मैंने आपको निफ्टी की सेटिंग बताई थी वही सेम सेटिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए की हुई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है वो है बिल्डअप सीट। यहाँ पर आप फ्यूचर के डेटा को ट्रैक कर सकेंगे। ये ब्लू लाइन है ये फ्यूचर का करंट मार्केट प्राइस है, ये ऑरेंज लाइन है ये फ्यूचर का वीवेब प्राइस है। नीचे वाले चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है वो बता रहा है, और उसके नीचे वाले चार्ट में ओआई किस तरह से चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और यह चार्ट भी पूरी तरह से डायनेमिक है, आपको जहां रखना हो आप इस चार्ट को वहां पर सेट कर सकते हैं। ये आगे वाला चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, और ये पीछे वाला चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट है। उसके अलावा फ्यूचर में किस तरह की पोजीशन बन रही है, टोटल क्या हो रहा है, टोटल नेट लॉन्ग बन रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, नेट शॉर्ट किस तरह से बने हुए हैं और नेट किस तरह की पोजीशन बनी है, वो सभी कुछ आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर का प्राइस और बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस यहाँ पर लाइव अपडेट हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है एनपीसीआर सीट। एनपीसीआर सीट और बीएनपीसीआर सीट इन दोनों में कुछ भी चेंजेस मत करिए, क्योंकि ये दोनों सीट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीट है एनालिसिस सीट। एनालिसिस सीट के अंदर आप यहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन चेन देखते हैं उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेल हाईलाइट हुए हैं। जिन दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। जिन दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, और जिन दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। और यही सेम चीज पुट के लिए की हुई है। ये आगे वाले जो कैलकुलेशन है वो निफ्टी के लिए है, और ये जो पीछे वाली कैलकुलेशन है ये बैंक निफ्टी के लिए है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आगे ऑप्शन ग्रीक्स की भी सेटिंग करके रखी है। ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू भी लाइव मार्केट में टिक बाय टिक अपडेट होती है। और उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर ऊपर को सेटिंग करके रखी है। इनमें से आप किसी भी सेटिंग को चेंज मत करिए, क्योंकि इन सेटिंग का दूसरे पेज के अंदर भी कैलकुलेशन किया हुआ है। अब इसके बाद जो पोजीशन वाली सीट है इसके अंदर जो ट्रेड करते हैं उसको ट्रैक कर सकेंगे, और उसको ट्रैक करने के लिए मैंने लाइव सीट के अंदर यहाँ पर कुछ सेटिंग करके रखी है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट पोजीशन, इसके पास में जो सेल है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ब्लैंक है। इस वजह से पोजीशन वाली सीट के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। तो अगर मुझे अपने पोजीशन को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर यस करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी आज ट्रेड किया था, जो भी ओपन पोजीशन है, जो भी क्लोज पोजीशन है, वो सभी कुछ हम यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। और नेक्स्ट सीट आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के अंदर जब भी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस समय यह सीट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से ऑर्डर बुक अपडेट नहीं होता तो आप ऑर्डर बुक में भी यस करके रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीट के अंदर आप अपना मार्जिन चेक कर सकते हैं। होल्डिंग वाली सीट के अंदर आप अपना होल्डिंग देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट सीट आप देख सकते हैं ऑप्शन कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने ऑप्शन कैलकुलेटर की सेटिंग करी है। इसके अंदर सिंपल आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस लिखनी है और अपना टारगेट रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 18,300 में ट्रेड करना चाहते हैं और आपका टारगेट है 18,400 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पॉसिबल कॉल वैल्यू, पॉसिबल पुट वैल्यू। तो जिस समय निफ्टी 18,400 के आसपास जाएगा उस समय कॉल की वैल्यू होगी 152। तो इस कैलकुलेशन की मदद से ऑप्शन के अंदर आपको क्या टारगेट सेट करना है वो आप इजीली चेक कर सकेंगे। और ऊपर में जो कैलकुलेशन है वो निफ्टी की है और नीचे में जो कैलकुलेशन है वो बैंक निफ्टी की है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है वह है ऑप्शन स्ट्रेटेजी की सीट। इस सीट के अंदर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसके साथ ही उसका पे ऑफ ग्राफ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी लाइव मार्केट में टिक बाय टिक अपडेट होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं किसी भी तरह का प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 3:40 हो चुकी है और करंट मार्केट क्लोज हो चुका है। इस वजह से एलटीपी अपडेट होना बंद हो चुका है, वरना लाइव मार्केट में एलटीपी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा ये सभी कैलकुलेशन टिक बाय टिक अपडेट होती है। और मार्केट क्लोज हो चुका है तो एक बार एनालिसिस सीट में जाकर हम जो डेटा रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप वाले बटन में क्लिक करके उसको स्टॉप कर देंगे। एनालिसिस वाली सीट के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑटो, स्टार्ट, स्टॉप और क्लियर इन 4 चीज की सेटिंग करी है। ऑटो में आपको तब क्लिक करना है जिस समय अगर आप मार्केट शुरू होने से पहले अगर आप इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं तो उस समय आपको ऑटो में क्लिक करना है। तो 9:18 के बाद में यह सीट के अंदर डेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जितना टाइमर आपने सेट किया है उतने मिनट में डेटा अपडेट होगा। यहाँ पर अगर आप आगे जाएंगे तो Z2 सेल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने फिलहाल लिखा है 3, तो इसका मतलब हर 3 मिनट के अंदर डेटा अपडेट होगा। अगर आपको हर 2 मिनट में डेटा अपडेट करना है तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। अगर आपको 5 मिनट में डेटा अपडेट करना है तो यहाँ पर आप 5 कर दीजिए। मैं नॉर्मली 3 मिनट को यूज करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख के रखा है। और अगर किसी वजह से आप इस सीट को 9:18 से पहले ओपन नहीं कर सके तो उस समय आपको पहले क्लियर वाले बटन में क्लिक करना है और उसके बाद में स्टार्ट वाले बटन में क्लिक करना है।
और जब भी आपको डेटा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है उस समय आपको स्टॉप में क्लिक करना है। तो सिंपल वन क्लिक आपको सिर्फ मॉर्निंग में एक बार करनी है, उसके बाद में आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, सभी डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और एनालिसिस सीट के अंदर आप ऑटो में क्लिक करते हैं, उससे पहले आपको ओआई डेटा सीट के अंदर जाकर फेच प्रीवियस डे ओआई डेटा इसमें आपको क्लिक करना है। फेच प्रीवियस डे ओआई डेटा मार्केट क्लोज होने के बाद में आप रात को 9 बजे के बाद में कभी भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर मार्केट ओपन होने के पहले आप कभी भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट ओपन होने से पहले फेच प्रीवियस डे ओआई डेटा में क्लिक करना है, क्योंकि इसकी मदद से जो प्रीवियस डे का ओआई डेटा है वो यहाँ पर फैच होता है। अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद में फेच प्रीवियस डे ओआई डेटा को क्लिक करेंगे तो जिस समय आपने फेच प्रीवियस डे ओआई डेटा बटन में क्लिक किया है उस समय जो भी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू होगी उसी की कैलकुलेशन प्रीवियस डे के ओआई के अंदर हो जाएगी, और उसी हिसाब से ओआई चेंज और बाकी सब कैलकुलेशन भी होगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ओआई डेटा सीट के अंदर फेच प्रीवियस डे ओआई डेटा वाले बटन को आपको मार्केट शुरू होने से पहले एक बार क्लिक करना है, जिससे प्रीवियस डे का ओआई डाटा इस सीट के अंदर फैच हो जाए और हमारी सीट के अंदर जो भी कैलकुलेशन हमने करी है वो सभी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो। अब इसकी बाद वाली सीट है पेपर ट्रेडिंग सीट। इस सीट की मदद से आप इसी सीट के अंदर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्सपायरी, सिंबल, कॉल पुट, स्ट्राइक प्राइस और ट्रेड को सेलेक्ट करिए। उसके बाद में आपको एंट्री में क्लिक करनी है। तो जैसे आप एंट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ट्रेड में एंट्री हो चुकी है, और जिस समय आपको एग्जिट करना है उस समय आपको सिंपली एग्जिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट में से वैल्यू अपडेट हो गई है, और फिलहाल मार्केट बंद हो चुका है, इस वजह से ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, न तो यह वैल्यू भी लाइव मार्केट में टिक बाय टिक अपडेट होती है। और जिस समय आपकी एंट्री और एग्जिट होगी उस हिसाब से यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने 200 ट्रेड की सेटिंग करके रखी है। निफ्टी के अंदर आप एक बार में 200 पेपर ट्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप एक बार में 200 पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिस समय 200 पेपर ट्रेडिंग पूरी हो जाती है उस समय आप क्लियर बटन में क्लिक कर दीजिए, तो ये सभी पेपर ट्रेड यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आप निफ्टी के अंदर 200 पेपर ट्रेड यहाँ पे कर सकेंगे, और बैंक निफ्टी के अंदर फिर से यहाँ पे 200 पेपर ट्रेड कर सकेंगे। और जिस समय आप फिर से 200 पेपर ट्रेडिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर से आप क्लियर में क्लिक करिए, तो सभी डेटा फिर से हट जाएंगे और आप फिर से इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने इस सीट के अंदर सेट करके रखी है, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन वाले फाइल के अंदर एक्सेल सीट के अंदर एक्सेल का नेम चेक करना है कि आपने प्रॉपर एक्सेल सीट को सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लाइव डेटा एंजल 1 या फिर एल्गो एंजल 1 वाली सीट को सेलेक्ट कर लिया होगा तो ऑप्शन चेन एंजल 1 इस सीट के अंदर किसी भी तरह का डेटा अपडेट नहीं होगा। तो आपको EXE फाइल को वापस क्लोज करके वापस यहाँ पर प्रॉपर एक्सेल सीट को सेलेक्ट करके उसके बाद में EXE फाइल को दोबारा रन करना है। तो यहाँ पर पहले आपको अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड, API की, सेक्रेट की और टोकन इन सबको लिखना है। उसके बाद प्रॉपर एक्सेल सीट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो आपने मुझसे लाइव डेटा प्रोडक्ट परचेस किया था उस समय आपको एक EXE फाइल मिली होगी, उस EXE फाइल को डबल क्लिक करके रन करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेन एंजन 1 वाली सीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर लाइव सीट के अंदर लाइव डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस सीट के अंदर आपको सिर्फ एक काम मैनुअली करना है, और वह है ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के सभी सिंबल को लाइव सीट के अंदर अपडेट करना, और वह आपको उसी समय करना है जिस समय एक्सपायरी चेंज हो रही है, क्योंकि उस समय नई एक्सपायरी के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के जो सिंबल होते हैं वह आपको लाइव डेटा सीट में पेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे उनकी वैल्यू लाइव डेटा सीट में अपडेट हो सके। और उसके लिए भी मैंने सीट के अंदर मैक्रो ऐड किया है। उस मैक्रो की मदद से आप निफ्टी बैंक निफ्टी के एक एक्सपायरी के सभी सिंबल को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। इस वर्कबुक में सभी सिंबल टोकन वाली सीट में अपडेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन वाली सीट। जब आप इस सीट में आएंगे तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं मैंने एक मैक्रो ऐड किया है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सपायरी चेंज करनी है। आपको जिस एक्सपायरी के निफ्टी बैंक निफ्टी के सभी ऑप्शन चेन के सिंबल को फिल्टर करना है वही एक्सपायरी डेट आपको लिखनी है। जैसा कि आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे 18 मई लिखी हुई है। तो अगर मैं फेच सिंबल में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के 18 मई के एक्सपायरी के सभी सिंबल यहाँ पर फैच हो चुके हैं। और अगर मुझे 25 मई के एक्सपायरी के सभी सिंबल को फैच करना है तो पहले हमें यहाँ पे एक्सपायरी डेट को चेंज करना पड़ेगा 25 मई। उसके बाद में जब हम फैच सिंबल में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सभी सिंबल है ये 25 मई के यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। और सिंबल को कॉपी पेस्ट करने से पहले लाइव सीट में जाके जो ओल्ड सिंबल है उन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में टोकन वाली सीट में आइए। उसके बाद में इन सिंबल को कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरे को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल से करिए कॉपी करिए,
और उसके बाद में लाइव सीट के अंदर ये जो ऊपर की 5 सेल है इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर निफ्टी 50 का स्पॉट डाटा, निफ्टी बैंक का स्पॉट डाटा, इंडिया विक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के डेटा अपडेट होता है। इसके नीचे वाली सेल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और पेस्ट वैल्यूज में क्लिक करिए। तो इस तरह से आपको हर एक्सपायरी के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिंबल को इस सीट के अंदर अपडेट करना है। सिर्फ एक यही काम आपको मैनुअली करना है। एनालिसिस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने सीट के अंदर ऐड करी है वह निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने के लिए सफिशिएंट है। और इसके अलावा आप इसके अंदर अगर वो नई सीट ऐड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। आपको कुछ और कैलकुलेशन करना है तो वह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को एनालिसिस करने में और लाइव मार्केट के ट्रेंड को समझने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और मार्केट के ट्रेंड को समझकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को फाइंड करने में आपको आसानी होगी। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेकर कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ वन टाइम चार्ज के अंदर आपको ऐसा परफेक्ट टूल कहीं नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप ऑप्शन चेन के लाइव डेटा की टिक बाय टिक एनालिसिस कर सकेंगे, डेटा को रिकॉर्ड कर सकेंगे, उसके साथ ही एल्गो ट्रेडिंग कर सकेंगे और मार्केट को एनालिसिस करके मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। इस तरह का परफेक्ट एनालिसिस टूल फिलहाल मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सभी जगह आपको ईयरली चार्ज या फिर मंथली चार्ज पे करने पड़ते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है उसी तरह से हमें भी हमारे सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है, हमारे एनालिसिस करने के तरीके को अपडेट करना जरूरी है। तभी हम इस मार्केट में टिक सकेंगे और इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोडक्ट की मदद से निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपकी बहुत ही हेल्प होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और गलत ट्रेड से बच सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।